नमस्कार। हमारे साथ सत्य प्रकाश सोनकर जी बनारस से जुड़े हुए हैं, चाय पे बैठे हुए थे, कुछ इनसे गुफ्तगू करते हैं। कल को जौनपुर की रैली को लेकर के हम कुछ इनसे जानना चाहते हैं। सोनकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि जो अभी मुख्यमंत्री जी ने जौनपुर की रैली में तो रैली नहीं, वो तो रैला दिखाई दे रहा था और उधर बनारस में भी चल रहा था, तो ये क्या माजरा है कि इस रैली को किस टाइप में आप देखते हैं? देखिए, रैली नहीं, जनता का संदेश है, जनादेश जिसको आप कह सकते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए कि जिस तरह भी समाजवादी पार्टी की रैली हुई है, लगातार जनता ने उस रैली को अपने आदेश, मतलब इतनी जो भीड़ है सड़कों पर, आप देख लीजिए। आज जौनपुर में रैली है और सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजने वाले हैं और अभी तक सड़कों पर समाजवादी विजय रथ यात्रा चल रही है। और जो जनादेश आ रहा है, जो भीड़ आ रही है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश इस बार बदलाव की तैयार है और अखिलेश यादव जी इस बार 2022 की विधानसभा में उत्तर प्रदेश की कमान से नहीं, अभी एक चीज़ और देखी जा रही है कि जैसे अभी प्रधानमंत्री जी या योगी जी जो ये केवल धर्म की भी बात करते हैं, आज के समय में ना रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो इससे जनता में क्या पता है? देखिए, आस्था का विषय हो सकता है, पूजा पाठ का विषय हो सकता है, हमारे ईश्वर के प्रति श्रद्धा का विषय हो सकता है, लेकिन वो भी रोजगार का विषय नहीं, शिक्षा का विषय नहीं। समाजवादी पार्टी इन सब सारी चीज़ों के लिए हमेशा निकल रही है। उन्होंने नौजवानों की पढ़ाई की बात की है, उन्होंने बेरोजगारों के रोजगार की बात की है, गरीब महिलाओं के लिए उन्होंने पेंशन की बात की है, शोषित दबे कुचले लड़कियों के सुरक्षा के लिए उन्होंने डायल 100 जैसी संस्थाओं की बात की है और उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक्सप्रेसवे की बात की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार धर्म और धर्म की आड़ में राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम करती है। एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे, जैसे कहते हैं धर्म, तो क्या धर्म में तो सभी आते हैं, सारी पार्टियाँ, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो, और चाहे अखिलेश जी हो, और चाहे सुखपाल जी हो, और चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो धर्म में तो सभी आते हैं। धर्म में आते जरूर है, मैं यही तो कह रहा हूँ, धर्म का राजनीतिकरण नहीं। वही तो मैं, और एक ही पार्टी के राजनीतिकरण से ही चुनाव लड़ेगी क्या? देखिए, उनको भारतीय जनता पार्टी, अब सीधा मतलब पकड़ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल वो धार्मिक राजनीतिक पार्टी अपने आप को स्थापित करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने जनहित के कोई काम किए नहीं। अब वो धर्म को आगे ले गए थे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आज बनारस की सड़कों पे आप घूम लेंगे, मतलब देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं ना, वो आप देखेंगे कि बनारस के रोडों पर छपी पड़ी है और उन तस्वीरों पर इतनी गंदगी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भगवान को हमारे घरों, हमारे जहन, हमारे मंदिरों से निकाल के सड़क के पोस्टरों पर तो लगा दिया, लेकिन उनकी श्रद्धा कैसे होगी इस चीज़ की चर्चा नहीं है। आप धर्म को अगर राजनीतिकरण के नज़रिए से देखेंगे तो वो ठीक नहीं। यही समाजवादी पार्टी करती है, वो हमेशा ये कहते हैं कि हम पूजा पाठ हम भी करते हैं, सारी चीज़ें, हम मथुरा, काशी, हर जगह जाते हैं, अयोध्या भी जाते हैं, लेकिन हम धर्म को राजनीतिकरण के नज़रिए से नहीं देखते। नहीं तो क्या पार्टी अन्य पार्टियों से सर्टिफिकेट के तौर पे मांग रही है कि आप? कोई ज़रूरत नहीं सर्टिफिकेट, भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं। इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप समाजवादी पार्टी मुखिया के विजय रथ यात्रा को आप उठा लीजिए, तो शायद पहले लोग नज़रअंदाज कर रहे थे। यही 6 महीना पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सिरे से नकार रही थी। आज वही देश के प्रधानमंत्री आके उन चीज़ों को अपने जुबान से कह रहे हैं। इन चीज़ों को बताने के लिए काफ़ी है कि आचार संहिता जब लगेगी तो उत्तर प्रदेश में क्या बयान है और जनता क्या चाहती है, सब कुछ सड़कों पर दिखेगा। अच्छा, किसानों का प्रभाव देखना पड़ेगा, जो 3 किसान बिल वापस दिए गए हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसान बिल जनता के दबाव में, किसानों के दबाव में और समाजवादी पार्टी के संघर्ष के कारण वापस हुए हैं। जब उनको लगा कि हमारा उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर खाता नहीं खुलेगा, पश्चिम हम सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने आकर चीज़ों को वापस दिया। ये तो साफ सबको समझ में आ रहा है कि आज जब ये लग गया कि हाँ, हम पश्चिम में सुपड़ा साफ की स्थिति में हैं, किसान दौड़ा कर पीट रहे हैं इनके नेताओं को,
तो ये संदेश काफ़ी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने दबाव में इस किसान बिल को वापस लिया है। ये स्वेच्छा से की हुई वापसी नहीं है। और किसानों पर आप देख लीजिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी जी का उनके बेटे ने इतनी निर्मल तरीके से, वो तो SIT की रिपोर्ट भी आ गई, उसके बावजूद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों आई है? जब न्यायालय पहुंचा है तब मामला, जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जब कानून के मुखिया खुद होंगे तो कहाँ दबाव आएगा? लेकिन न्यायालय पे भरोसा है। हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान कानून पे आधारित है। और कानून के दायरे में जब बातें आई हैं तब कानून ने ये माना है कि हाँ, ये सोची समझी साजिश के तहत गाड़ी चढ़ाई गई जिसमें निर्दोष किसानों की हत्या हुई है, तब ये दोषी साबित हुए हैं। और आज जाकर के भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता और केंद्रीय मंत्री आज बैकफुट पर। में एक चीज़ और है कि जैसे अभी सरकार के पास इनके पास ये नहीं है कि उनका डाटा सरकार के पास है। डाटा देखिए, सरकार के पास डाटा नहीं है। डाटा क्यों नहीं? ये सवाल है ना। मेरा पूरा ये है कि खालिस्तानी पाकिस्तान और आतंकवादी उग्रवादी इनका डाटा सरकार के पास है। इसका क्या मतलब? भारतीय जनता पार्टी गरीबों की, असहायों की, बेरोजगारों की, बेजुबानों की पार्टी तो रही नहीं, ना ही किसानों की पार्टी रही, ये पूंजीपतियों की पार्टी रही। देश का अगर बड़ा उद्योगपति अगर घाटे में होगा तो उनका NPA ले आकर के उनके लाखों करोड़ों रुपए कैसे माफ़ करने, ये भारतीय जनता पार्टी मुझे तो बहुत अच्छी तरह बताएंगे। लेकिन देश में किसान अगर भुखमरी से मर रहा है और कितने मर गए, इसका आंकड़ा अगर आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से या उनकी पार्टी से भी पूछ लेंगे ना तो सरकारी आंकड़े भी इनको नहीं पता। और यही हाल है कि आज 750 किसान आज 1 साल 13 दिन किसान आंदोलन में बैठ करके जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पास इनके आंकड़े नहीं है, ना ही ये बताना चाहते, क्योंकि इन्होंने साफ कहा था कि हम मुआवजा नहीं दे सकते। क्यों? इनको 1-1 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के NPA के तहत माफ़ करने के लिए इनके पास पैसे हैं। हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए इनको दूसरे फंडों में बेफिजूल खर्ची करने के लिए पैसे हैं। लेकिन गरीब किसान जो अन्नदाता है, जिससे देश की पहचान है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ जय जवान और जय किसान का नारा लगाया जाता है, उस देश में आज जवान देख लीजिए किस तरीके से मारा जा रहा है और किसान कितनी निर्ममता से आत्महत्या कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मुद्दों पर बैकफुट पर है। इस सरकार को मुझे लगता है स्वेच्छा से इस्तीफा दे करके हट जाना चाहिए। और मैं एक बात और भी ये भी कहूँगा, आज आपके टेनी साहब ने उनसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि ये उनके बेटे के खिलाफ जो मुकदमे लगे हैं उसी पे टेनी साहब ने क्या किया है कि पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की है, उनका कॉलर पकड़ा है। आज ये सारे न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बीजेपी के सांसद, उनके विधायक कर रहे हैं और वो भी आम जनता के साथ साथ उनको मुक्की देते देते अब पत्रकारों के भी साथ में वो ऐसे धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनको धमकियाँ दे रहे हैं। ये गाली गलौज की बात है, ये तो टीवी चैनलों पर भी दिख रहा है, खुलेआम गाली दे रहे हैं और भद्दी गाली दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इन चैनलों के साथियों को भी, समाचार पत्रों के साथियों को भी समझना चाहिए ये सरकार या सचमुच में पत्रकार साथियों के साथ है। क्योंकि जब पत्रकारों की बात आती है, उनको इस सुख दुख की भी बात आती है, तो ये सरकार वहाँ भी खड़ी नहीं होती है। तो मैं अपील करना चाहूँगा सभी न्यूज़ चैनलों से, सभी अखबार के संचालकों से, भारतीय जनता पार्टी की जो सच्चाई है वो जनता के साथ जाने सामने लाने और इस देश में बदलाव की ज़रूरत है। कि इस देश को जनहित वाली सरकार चाहिए, उद्योगपति वाली सरकार। अपना मान संभाल ले। बहुत बहुत धन्यवाद। खेला तो जरूर हो रहा है इस बार यूपी का।